नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज का टॉपिक है राज्य सरकार 3 राजधानी बना सकती है कि नहीं बना सकती है। ऐसे में अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बहुत सारे राज्यों में 1 राजधानी भी है, 2 राजधानी भी है, लेकिन अब यहाँ पे अगर 3 राजधानी बन जाती है तो कौन सा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बिल्कुल ही आंध्र प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने 2020 में ही 3 राजधानी को बनाने का प्रस्ताव पेश किया था और मामला चला गया था हाई कोर्ट में। और अभी करेंट का बिल्कुल अपडेटेड न्यूज़ है यहाँ पे कि हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में क्या फैसला लिया गया है। इस चीज़ को आज इस न्यूज़ में हम लोग इस करेंट में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 से अधिक जिसकी राजधानी वाले जो राज्य हैं, जैसे कि मैंने 2 राज्यों को लिया है। महाराष्ट्र में ले लीजिए, मुंबई है, नागपुर है। नागपुर में ठीक है विंटर सेशन को यहाँ पे डाला जाता है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में शिमला भी है, धर्मशाला है और धर्मशाला में भी विंटर सेशन को रखा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब 2 राजधानी ऑलरेडी कई सारे राज्यों में मौजूद है तो 3 राजधानी बना देने से क्या हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आंध्र प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो आंध्र प्रदेश का पता है आपको कि 2014 में इसका विभाजन हो गया था और 18 फरवरी 2014 को ही देखिए तेलंगाना विधेयक लोकसभा से पूरी तरीके से पारित हो गया और उसके 2 दिन पश्चात ही राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। कुल मिला के 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से यहाँ पे बट गए, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना ने तो अपनी राजधानी बहुत ही आसानी से इजी वे में वहाँ का अपना जो डेवलप जो सिटी था हैदराबाद को बना लिया। लेकिन अब बेचारा आंध्र प्रदेश फंस गया पूरी तरीके से। एक कोस्टल इलाका देख पा रहे, इतना लंबा है और इतने लंबे चौड़े, समझ रहे हैं ना, इतने लंबे चौड़े चीज़ों को चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए अब वहाँ की जो नया गवर्नमेंट आई उसको समस्या यहाँ पे होने लगी। लेकिन फिर भी एक राजधानी तो रखना था और उसी समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती को यहाँ पे घोषित कर दिया गया। देख पा रहे हैं यही है अमरावती का एरिया। एक कृष्णा नदी है यहाँ पे, देख पा रहे हैं, ठीक है। कृष्णा नदी के बिल्कुल ही यहाँ पे दक्षिणी तट पे अब अमरावती ही क्यों, तो इसके पीछे कुछ कहानी है। जैसे कि ये माना जाता है कि अमरावती जो शब्द है सातवाहन राजवंश के तेलुगु राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। ये वही सातवाहन वंश है, एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, जिसकी स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। तो इनका कहीं न कहीं देखिए हिस्ट्री से कहीं न कहीं जुड़ाव है, वहाँ पे एंशिएंट एरा से जुड़ाव है। इसीलिए इस अमरावती को ही यहाँ पे कैपिटल बनाने का डिसीजन लिया गया। और गुंटूर, ध्यान रखिएगा, और विजयवाड़ा दोनों ही काफ़ी वहाँ का आप कह सकते हैं कि डेवलप सिटी के रूप में मौजूद है। दोनों को मिला के और अमरावती का यहाँ पे निर्माण कराए जाने का लक्ष्य रखा गया कि पूरा एक हाई सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो 3 राजधानियों की यहाँ पे आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसको आपको समझने का थोड़ा प्रयास करना है कि देखिए यहाँ पे राज्य सरकार, वहाँ की जो आंध्र प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके द्वारा बोला गया कि देखो राज्य की अन्य हिस्सों की उपेक्षा करते हुए एक विशाल राजधानी शहर बनाने के विरुद्ध है। अर्थात अब किसी एक जगह को अगर हम चुन लेते हैं यहाँ पे, तो बाकी जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे इन क्षेत्रों में उतना विकास का काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा जो काम है वो राजधानी में भी होगा। और ऑलरेडी 2015 में देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जाके उस अमरावती का नींव भी डाले हुए थे। एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ना कि सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए उसको यहाँ पे किया गया था। तो यहीं पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्य हिस्सों की उपेक्षा करते हुए एक विशाल राजधानी शहर बनाने के लिए पूरी तरीके से विरुद्ध है। और ऐसे में अगर सबको समान रूप से डेवलप करना है तो 3 राजधानी यहाँ पे होना जरूरी है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को यहाँ पे समान रूप से विकास सुनिश्चित होगा। और अलग अलग इस एरिया में, जैसे कुरनूल का एरिया है, यहाँ गुंटूर का एरिया है, और इधर जो देख रहे हैं इधर विशाखापट्टनम का जो एरिया है, यहाँ पे 3 राजधानियों का प्रस्ताव यहाँ पे पारित करने के लिए देखेंगे तो एक अधिनियम को लाया गया राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ यही है। 31 जुलाई 2020 को राज्य सरकार के द्वारा, एक ध्यान रखिएगा, विधेयक के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम दिया गया आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम 2020। और इसी में एक चीज़ और जुड़ा गया था, आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन अधिनियम 2020 को यहाँ पे अधिसूचित किया गया। अब जैसे ही ये जो 2 एक्ट, ध्यान रखिएगा, 2 एक्ट को यहाँ पे संसद में पूरी तरीके से पेश किया गया। अब पेश जब किया गया
तो यहीं से मामला खुल गया कि अब वो लगता है कि आंध्र प्रदेश में 3-3 राजधानियों का निर्माण हो जाएगा। और 2020 में मीडिया ने भी बहुत इसको जोर शोर से कवर किया हुआ था। लेकिन समस्या क्या आई यहाँ पे कि लागू करने में सबसे बड़ी इसकी समस्या थी। ध्यान से सुनते चलिए, लागू करने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? समन्वय और किराने संबंधी आशंका। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अधिक लोगों में एक होता है ना, अवेयरनेस फैलाना, क्लियर करना, ये सबसे बड़ी समस्या थी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य समन्वय यहाँ पे स्थापित करने में भी था। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुर्नूल हो गया, अमरावती हो गया और विशाखापट्टनम हो गया। जैसे कि विशाखापट्टनम को एक कार्यकारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्यकारी राजधानी के रूप में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया गया। उसी तरीके से यहाँ पे जो अमरावती है इसको लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी राजधानी के रूप में, और यहाँ पे जो कुर्नूल बच रहा है इसको एक जुडिशियल कैपिटल के रूप में, माने एकदम न्यायिक राजधानी के रूप में विकास करने का यहाँ पे प्रस्ताव इसमें किया गया। तो अब समस्या हो गया कि यहाँ पे देखिए अमरावती में क्या है, विधायिका है, कुर्नूल में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुर्नूल में न्यायपालिका है। तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक समन्वय, अगर कोई यहाँ पे काम फंस जाए, कुछ हो जाए, तो फिर इतना लंबा दूरी तय करके काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर मामला यही है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय स्थापित होने में समस्या आने लगी, या फिर बोला गया कि आएगा। जैसे आमतौर पर आप देखेंगे कि किसी भी शहर के राजधानी में ही वहाँ का, ठीक है, विधानमंडल होता है, वहाँ का, ठीक है, न्यायपालिका होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया। इससे पहली समस्या तो ये आई। दूसरी था कि किसी योजना का विवरण यहाँ पे नहीं दिया जा रहा था कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इससे अधिकतर और जो भी, ठीक है, अधिकारी हो गया, आम नागरिक था, सभी इसके कार्यान्वयन को लेकर आशंकित थे कि क्या होगा। उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा था। दूसरी समस्या यहाँ पे और भी है, परिवहन लागत और समस्या। सोचिए, कोई भी व्यक्ति राजधानी में जाता है तो समझता है कि सारी चीज़ों को हम लोग जाके निपटा लेंगे, मार्केटिंग भी कर लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे, बाकी और जो काम है जुडिशरी हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, इन सारे ही कामों को एक जगह जाके हम लोग यहाँ पे निपटा लेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल यही था कि कार्यकारी राजधानी यहाँ पे विशाखापट्टनम को बना दिया गया। न्यायिक राजधानी देखिए, इस विशाखापट्टनम से, देख रहे हैं ना, इस विशाखापट्टनम से कुर्नूल की राजधानी यहाँ पे देखिए अब 700 किलोमीटर है। अब किसी को काम है विशाखापट्टनम में पार्टिकुलर वो जाएगा, फिर यहाँ पे, ठीक है, अगर काम है उसका जुडिशरी का, फिर कुर्नूल आएगा, तो इसके बीच की दूरी 700 किलोमीटर सफ़र करके जाना होगा। उसी तरीके से विधायी राजधानी देखिए अमरावती से 400 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे स्थित है। अब देखिए यहाँ से इसके बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी, 400 किलोमीटर का हो गया। तो समस्या यहाँ पे आने लगी। इससे क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अमरावती और कुर्नूल के मध्य, देख रहे हैं ना, अमरावती और कुर्नूल के मध्य की दूरी, इसके बीच में लगभग 370 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे स्थित है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 3 राजधानी होने से यात्रा में तो एक समय लगेगा, दूसरा यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, जो भी भाड़ा वगैरह काफ़ी यहाँ पे अधिक हो जाएगा। तो यही सब मामलों को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। और जब जानते हैं जब इस तरह गतिविधियां होती है तो कितने लोग राज्य के खिलाफ चले जाते हैं, और ये मामला चला गया हाई कोर्ट में, याचिका दायर कर दिया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। अब जैसे ही मामला हाई कोर्ट में गया, अब देखिए वहाँ की जो नए निर्मित जो विधानसभा थी पूरी तरीके से हरकत में आ गई। और फिर नवंबर 2021 में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि आंध्र प्रदेश सरकार इन 3 राजधानी बनाने वाले जो भी संबंधित जो कानून थे उसको निरस्त कर दिया कि भाई ये कानून को हम नहीं बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहीं जो 2 विधेयक लाया गया था उसी को निरस्त कर दिया गया इसमें। जैसे कि आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समासी, ठीक है, समावेशी विकास अधिनियम 2020, और दूसरा था आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2020। इन दोनों ही अधिनियमों को ध्यान रखिएगा निरस्त कर दिया गया। और गवर्नमेंट के द्वारा बोला भी गया कि ऐसे हम काम नहीं करेंगे। लगता है कि इसको गवर्नमेंट को भी समझ में आ जाता है ना कि जो हम स्टेप ले रहे हैं संविधान के खिलाफ है या फिर संविधान के, ठीक है, फेवर में है। ये मामला फिर किसी तरीके से अगर हम कर देते हैं राज्यों में तो क्या पता है कि चला जाए, संसद में चला जाए, या फिर संसद में ना चल के यहाँ पे मामला चला जाए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल जाए, और वो पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ, ठीक है, उसको माना जाए। तो समस्या आती है यहाँ पे। इसीलिए एक नया फुल प्रूफ कानून बनाया जाने का यहाँ पे संकल्प लिया गया आंध्र प्रदेश की, ठीक है, सरकार के द्वारा। लेकिन तब तक तो मामला चला गया था, ध्यान रखना है आपको, मामला चला गया था हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में कोई भी मामला, ठीक है ना, कोई भी पिटीशन अगर वहाँ पे दायर कर दिया जाता है तो जब तक उसकी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक वो मामला चलता रहता है।
और हाई कोर्ट ने उस मामले को सुनवाई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जारी रखा 3 राजधानी से संबंधित चीज़ों को। अब इसी समय आज, ठीक है, आज नहीं मतलब ये 1-2 दिन पहले का न्यूज़ है, अदालत की इसमें बहुत ही शानदार जो वर्डिक्ट आया है, टिप्पणी आया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि राज्य विधायिका के लिए आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम नियम, ठीक है, जो भी यहाँ पे 2015 के तहत जमा की गई भूमि और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण 2014, इन दोनों के तहत ही, ठीक है, 3 राजधानियों को बनाने का कार्य किया जा रहा था। इसके धारा 3 के तहत बोला गया कि राजधानी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, विभाजित करके या 3 भागों में इसको, ठीक है, नहीं इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तथा उच्च न्यायालय सहित सरकार के 3 अंगों से संबंधित जो बनाया गया था कानून, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, इससे जो भी अलग अलग क्षेत्रों में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित विभागों के मुख्यालयों की अधिसूचित राजधानी शहर के अलावा किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए कोई भी एक्ट राज्य को बनाने की यहाँ पे शक्ति नहीं है। अर्थात सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के, ठीक है, मंसूबों पे पूरी तरीके से पानी फेर दिया। इसमें हाई कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्टिकल 4 का हवाला दिया कि भाषा के अनुसार, चाहे भाषा के अनुसार हो गया, राज्य में विधायिका के अनुसार हो गया, या फिर कार्यकारी और न्यायिक अंगों की जो स्थापना का जो अधिकार है सिर्फ केवल संसद के पास है। ऐसे राज्य यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि हमको इसको न्यायिक राजधानी बनाए, इसको हम लेजिस्लेटिव राजधानी बनाए, ये नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा का, ठीक है, जो अधिकार है तो करेगा भारत सरकार की, ध्यान रखिएगा, माने भारत सरकार या फिर यहाँ पे संसद के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 4 में बोला गया कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत होता है। नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का जो परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। और इसमें कह रहा है कि इसके बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के रूप में इसको समझा नहीं जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये जो है ना 368 संविधान संशोधन के रूप में इसको नहीं समझा जाएगा। कुल मिला के ये मामला बिल्कुल अब देखिए क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा कि अब जो बोला गया था आंध्र गवर्नमेंट के द्वारा कि फुल प्रूफ कानून बनाएंगे, अब लगता है कि वो उनका सपना पूरी तरीके से, ठीक है, चूर चूर हो गया। तो यही था। अब आज का जो प्रश्न है देख पा रहे हैं यहाँ पे, अमरावती शैली की थीम क्या था। अब यहाँ पे आपको, ठीक है, अमरावती से संबंधित जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपको इसका आंसर करना है, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।